हमारे YouTube चैनल जीने की राह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त। देखिए, अब कितना अनुभवी हूं ये मैं नहीं कह सकता, ये दावा भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी उम्र है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। जीवन के हर पड़ाव से गुजरा हूं और इतना तो ज़रूर मैं आप यंगस्टर्स को, जो युवा हैं, जो युवा साथी हैं, उनको मैं बता ही सकता हूं कि जीने की कला होनी चाहिए। आप जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं, माँ बाप के अरमान को कैसे पूरा कर सकते हैं, ये जरूर आपको जानना चाहिए। होता यह है कि जब किशोरावस्था हम पार करते हैं तो एक अलग सी फीलिंग, एक अलग सी दुनिया में हम जीने लगते हैं। ऐसे समय में बहुत संभल के रहने की जरूरत है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपके अभिभावकों की भी है। मैं अभिभावक यानी पेरेंट्स से भी अपील करूंगा कि वो ये हमारा वीडियो लगातार देखें। समाज में क्या हो रहा है, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ जो कमोबेश सब कुछ मुझे पता होता है। उन चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ, तभी मैं आपके पास आया हूँ कि मैं जो अनुभव करता हूँ वही आप सुने समझे। बहुत सारे गार्जियंस कहते हैं कि नहीं, अरे ये तो नहीं पता मुझे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि क्या होता है। लेकिन जो उम्र है, टेंडर एज, उस समय से जो संभल कर आगे बढ़ने की जरूरत है। आप मोटे तौर पर समझिए कि 15 से 25 साल की उम्र बहुत ही संवेदनशील और खतरनाक भी है। इसी में निर्माण भी होता है, इसी में आप बिगड़ भी सकते हैं। तो बच्चों के माता पिता के लिए हमारा बहुत अच्छा सुझाव है कि आप अपने बच्चों को हमेशा ध्यान रखें। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहाँ जाते हैं, रैंडमली चेक करें। मेरा अनुभव है कि मैं कई जगहों पर देखा हूँ कि माँ बाप बहुत ही निश्चिंत होते हैं अपने बच्चों पर। वो सोचते हैं मेरा बच्चा तो अच्छा है, मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब बाहर की आबो हवा पॉल्यूटेड होगी तो सब पर असर पड़ता है। ये जान जाइए, क्योंकि आप अपने बच्चे को सिर्फ 10 गुना 12 या 15 गुना 20 के कमरे में कैद करके नहीं रखें। उसे जीने के लिए तो बाहर निकालना ही है, उसे अध्ययन के लिए बाहर जाना है और रूबरू होगा बाहर की दुनिया में तरह तरह की चीजें। इसलिए मेरा बहुत बढ़िया सुझाव होगा, गार्जियन से पहले बहुत आग्रह है और अनुरोध है कि आप अपने बच्चों पर जरूर ध्यान रखें। मैंने देखा है कि जो बच्चे स्कूल पास आउट करके आते हैं, उसके बाद वो कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आता है, कोई मेडिकल की तैयारी करने आता है, शहरों में आता है, राजधानी में आता है, महानगरों में जाता है। वो सिंसियर बच्चे हैं तो ठीक है, लेकिन कभी कभी आप देखें कि जो एक बिरादरी होती है, यानी स्टूडेंट्स के जो ग्रुप होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जो अच्छे घरों से जरूर रहते हैं लेकिन शायद संस्कारित कम होते हैं। इसलिए गार्जियंस का बड़ा दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों पर देखें, नजर रखें, हर तरह से रखें। ऐसा नहीं कि जो गार्जियन को बता दिया बच्चे ने कि मैं जा रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, तो कभी कभी रैंडमली चेक भी कीजिए कि वो बच्चा आपका कोचिंग ही जा रहा है या कहीं और जा रहा है। कभी उसके बुक्स देखिए कि वो बुक्स में क्या पढ़ता है। कभी आप यूं ही घूमते हुए चले जाएं कोचिंग और बाहर में आप देखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि जो 17, 18, 19, 20 का जो एज ग्रुप होता है उसमें बहुत कुछ हो सकता है। आपका बच्चा साइंटिस्ट बन सकता है, आपका बच्चा सिविल सर्वेंट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, समाज की सेवा कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है और बहुत बड़ा मैनेजमेंट का एक गुरु कहिए बन सकता है, IIM करके या कोई अन्य ऐसे एक्सपर्टीज हासिल करके वह आपका नाम रोशन कर सकता है। आपको यह भी देखना चाहिए कि घर में जब बच्चे होते हैं, चाहे वो 10th क्लास के हों या 11 के हों, उस समय वो मोबाइल पर क्या देख रहा है, क्योंकि अब
आपकी मजबूरी हो गई कि आप मोबाइल उन्हें दिया है, 7-8 क्लास से ही दिया है, आपके घरों में मोबाइल रहा है, स्मार्टफोन रहा है, वो सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में रही है। क्या देखता है क्या नहीं देखता है वो सब आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। इसका बहुत आसान सा है तरीका। आप मोबाइल जो बच्चा मोबाइल देखता है उसको आप सर्च कीजिए कि वो क्या देखता है। आप देखेंगे कि जो चीज़ वो देखता है, जो कंटेंट वो देखता है, वो आपको प्रायोरिटी में आ जाएंगे। इसलिए आप गार्जियन का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चों पर एकदम पैनी नज़र रखें। कब तक? जब तक वह सेटल ना हो। सामान्य रूप से कहा जाता है कि 18 साल के हो गए तो एडल्ट हो गए, लेकिन ये एडल्ट होना कोई एडल्ट होना नहीं होता है। बच्चे जब तक पैरों पर नहीं खड़े हो जाएं, समझदार नहीं हो जाएं, तब तक वो गार्जियन कभी अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। इवन कि इसके बाद भी आपको देखनी चाहिए कि बच्चा क्या करता है। ठीक है, वो अपने पैरों पर खड़ा है, नौकरी कर रहा है, शादी भी हो गई, लेकिन गार्जियन की भूमिका तो हमेशा बनी रहती है। इसलिए बच्चों को बहुत अच्छी नज़र रखनी चाहिए, पैनी नज़र रखनी चाहिए, और छिप छिपा के जासूस की तरह अपने बच्चों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे गलत संगति में भी पड़ सकते हैं। मेरा अनुभव है कि मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे बच्चे गलत संगति में आके बिगड़ गए और कैरियर तो बना नहीं पाए, उल्टे माँ बाप के गाढ़े कमाई के पैसे बर्बाद कर दिए। इसके अलावा सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो चीज़ें तो अलग है, कोई इसे मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन कमोवेश अधिकांश लोग जरूर मानते हैं। इसलिए जीवन जीने की कला में ये सारी चीज़ें एक गार्जियन के रूप में भी आपको अपने बच्चों को देखना है। क्या उसकी समस्या है, क्या अपेक्षा है, क्या इमोशंस है, उसे देखना है। ऐसा नहीं कि आंख मूंद पर कर आप बच्चों को जो भी चाहे वो करने दे, इसकी इजाज़त दे दे, नहीं। मेरा मानना है कि आप गार्जियन या आप बच्चे जो इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, आप ये जानिए कि अपने माँ बाप के अरमान है। आप 2-3 साल मेहनत करके पढ़ेंगे, चाहे कितना ही एवरेज आप हों स्टूडेंट, लेकिन आप कोई भी एक लक्ष्य तय करके आप पढ़ना शुरू करेंगे, अध्ययन करेंगे ईमानदारी से और मेहनत से, तो मंजिल दूर नहीं। हर मंजिल जो है अचीवेबल है, प्राप्त करने लायक है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आप नहीं प्राप्त कर सकते, और कोई ऐसा लक्ष्य आप निर्धारित नहीं करते कि हम इसे नहीं पा सकते। चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, या स्टार्टअप करें, हर चीज़ में ज्ञान की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। और ये जाने कि अधिकांश लोग लोअर मिडिल क्लास के बहुत पेट काट कर गार्जियंस अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो आप बच्चे जो 17, 18, 19, 20 साल, 21 साल के हैं, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। सुबह उठे, नाश्ता करो, चाय वाय पीनी है पियो, और उसके बाद कोचिंग जाओ या सेल्फ स्टडी करनी है तो वो करो। तो ये सब चीज़ें हैं, जीवन जीने की कला है, और इसी कला के माध्यम से आपके जीने की राह आसान होगी। निश्चित रूप से मानिए, हम कुछ उदाहरण भी आपको आने वाले वीडियोज में देंगे कि कौन क्या बना, कौन क्यों बिगड़ा, और जीने की कला तो आप सीखेंगे ही, साथ ही मेरा जो अनुभव है वो हम आपको बताएंगे कि क्या होना चाहिए। देखिए, सुनने में कहीं कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, सुनने में कहीं कोई बुराई नहीं है। आपका थोड़ा समय जाएगा। मोटिवेशन वो चीज़ें होती है, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, मैं भी सुनता रहता हूँ। आज एट दिस एज मैं भी सुनता रहता हूँ दिन रात। मेरी आंखें खुलती है तो मैं, और जब तक आंखें बंद होती है तब तक मैं यही सोचता हूँ कि कोई भी चीज़ अच्छा सुनूं, चाहे वो मैं गाना सुनता हूँ, या फिर कुछ पढ़ता रहता हूँ, या फिर कोई अच्छा जो YouTube चैनल्स है उसको सब्सक्राइब किया है वो मैं सुनता रहता हूँ, देश दुनिया की खबरों से वाकिफ रहता हूँ, बाखबर रहता हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, सामान्य रूप से आपको कैसे जीना है, अच्छी तरह जीना है, सफलता की ओर आगे बढ़ना है, तो हमारा YouTube चैनल जीने की राह आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि एक सामान्य लेकिन थोड़ा समझदार, मैं अपने आप को समझदार जरूर बता रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़े अनुभव पाए हैं। बड़े बड़े मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं उसकी तरह तो नहीं,
लेकिन मेरा अनुभव है कि मेरी बातों से आप जरूर सहमत होंगे और आने वाले समय में आपको मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जैसे आपके जीवन की जीने की राह आसान हो, सफल हो और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करें, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो। हर उम्र वर्ग में कुछ न कुछ उनके अधिकार होते हैं, कुछ ड्यूटीज होते हैं, तो उन चीज़ों को आप कैटेगराइज करके देखें कि हमें क्या करना है, हमें माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, समाज के साथ क्या व्यवहार करना है, या अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, समाज के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, एक रिलायबल व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, एक अकाउंटेबल व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, चाहे वो परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो या राष्ट्र के लिए हो। इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नियमित देखते रहें। हम आपको अपने अनुभव से आपको बताते रहेंगे कि क्या जीने की राह हो सकती है, सफल राह हो सकती है। तब तक के लिए नमस्कार।